सदियों से चली आ रही खानदानी दुश्मनी, शक या फिर कुछ और बहुत ही डेंजरस। अगर आपको लगता है कि मल्होत्रा और रायचंद के बीच की बाढ़ ने काफी ड्रामा देख लिया है, तो जी हाँ, आपको बहुत ही गलत लगता है। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो सुना ही होगा, लेकिन अगली सुबह तक ये ग्रेट वॉल ऑफ सार्केज्म बन चुकी थी। दोनों साइड प्लानिंग प्लॉटिंग तो ऐसे चल रही थी मानो बॉर्डर पर दुश्मन को घेरने का इरादा हो। चीखना चिल्लाना चल रहा था और एक दूसरे पर जासूसी ना करने का नाटक कर रहे थे। सुबह 8 बजे अयान जॉगिंग कर रहा था, वो भी शर्टलेस, क्योंकि जाहिर है उसके ईगो को वेंटिलेशन चाहिए। मायरा पौधों को पानी दे रही थी और ऐसे देख रही थी मानो उसका ध्यान ही अयान पर ना हो। स्पॉइलर देती हूँ, लेकिन उसने इतनी देर में 10 बार देख लिया। तू शर्ट पहन लेना मल्होत्रा, सिर्फ धूप ही मेरी आंखों को नहीं जला रही है, मायरा ने बिना ऊपर देखे कहा। ज्यादा जलन हो रही है, अयान सार्केस्टिक स्माइल करते हुए बोला। हाँ, हो तो रही है तेरी गलतफहमी से, मायरा ने कहा। ऊपर बालकनी से चाय की चुस्कियां लेते हुए मायरा की मम्मी बड़बड़ाई, ये दोनों या तो एक दूसरे को मार डालेंगे या शादी कर लेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। मायरा के पापा ने कहा, किसी भी तरह दोनों में से जो भी हो, शांति तो होगी इस घर में। कल रात अंकु और अयान को जो मिस्ट्री ड्राइव मिली थी, वो अब अयान के ड्रॉवर में रखी थी, जो उसके लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस कलेक्शन के पीछे छिपा रखी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, द ग्रेट डिटेक्टिव अयान का मानना है स्पाइस ऐसी जगह ही एविडेंस रखते हैं। अयान ने मायरा को टेक्स्ट किया, अयान कैंपस के पास वाले कैफे में मिल, ड्राइव चेक करनी है। मायरा, वहाँ क्यों? अयान, न्यूट्रल ग्राउंड। मायरा, ये तो तेरे कजिन का कैफे है ना? अयान, एग्जैक्टली। 5 मिनट बाद मायरा आई, फ्यूरियस फेबुलस, और उसके हाथ में थे 2 कॉफी के कप। ये ले, एक ब्लैक तेरे पर्सनैलिटी से मैच खाता है, मायरा ने कहा, और कप अयान के सामने रख दिया। थैंक्स, अयान ने एक सिप भरते हुए कहा। क्या तूने इसमें थूका है? मायरा अपनी एनर्जी ऐसे फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करती। कहीं तू तो ऐसी हरकतें नहीं करता? क्योंकि चोर को चांदनी पहले दिखती है। जब ड्राइव लोड हो गई तो मजाक बंद और दोनों सीरियसली फोकस करने लगे। इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, फोर्ज्ड ईमेल्स और विंसरलैंड प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। अयान ने भौहें चढ़ाई। यही तो वो जमीन का सौदा है जिस पर हमारे पापा पिछले साल लड़े थे। हाँ, मायरा फुसफुसाई, वही डील जो लगभग कोल्ड वॉर में बदल गई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट स्क्रॉल किए और गहराई से छानबीन की। डॉक्यूमेंट से कुछ और भी बुरा होने का हिंट मिल रहा था। कोई है जो दोनों फैमिलीज को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि अपनी प्रॉपर्टीज चीप रेट पर एक ही बायर को बेचने के लिए उकसा रहा है। और ये तो कोई कॉमन एनिमी है, हम जनरेशन से लड़ रहे हैं, मायरा ने धीरे से कहा, और अब कोई इसका फायदा उठा रहा है। वेलकम टू कैपिटलिज्म, अयान ने जवाब दिया। जहाँ दुश्मन बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं, वहीं दूसरी ओर घर पर इनकी फैमिलीज आने वाले चैरिटी गाला की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे। क्योंकि अगर कहीं आफत भी आ गई हो, तब भी रायचंद और मल्होत्रा परिवार शो ऑफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मायरा की माँ किसी जनरल की तरह ड्रेस कोड का पालन कर रही थी। अयान के पापा फोटोग्राफर को ऐसे हायर कर रहे थे जैसे पपराजी खतरे में हो और आज के बाद गायब हो जाएंगे किसी एक्सटिंक्ट एनिमल की तरह। और इनके बच्चे सीक्रेटली फिर से मिलने की प्लॉटिंग कर रहे थे। उस रात मायरा अपनी बालकनी में चढ़ी, वही जगह जहाँ से ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ था। अयान वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसका लैपटॉप अंधेरे में ग्लो कर रहा था। तू सच में मेरा बहुत पीछा करती है, अयान ने चिढ़ाते हुए कहा। यू विश? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तेरा चेहरा मेरी नजरों को खराब कर देता है, अयान बोला। तू घूरना बंद कर, मायरा बोली। तो तू एग्जिस्ट करना बंद कर देना। तभी अयान दांत दिखाते हुए हंसा। तो गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती है। मायरा ने बालकनी के ऊपर से एक तकिया अयान पर फेंका, वह सीधा उसके सीने में लगा। ओह, असॉल्ट, अयान बोला। तो कंप्लेन फाइल कर, मैं गवाही दूंगी कि तू इसके लायक था, मायरा ने कहा। लेकिन हंसी मजाक के बीच कुछ बदल गया। रात शांत हो गई। जोक्स टर्न्ड सॉफ्टर। मायरा ने पूछा, क्या तूने कभी सोचा है? उसने तारों की ओर देखते हुए कहा, हमारे परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब ये सब शुरू हुआ था तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, अयान ने कहा। क्योंकि नफरत विरासत में आसानी से मिलती है, दौलत के कंपेयर में, उसने धीरे से कहा। डीप, हाँ, मायरा ने कहा। क्या तूने ये पिंटरेस्ट से चुराया है? शायद, ही स्मग्ड, लेकिन ये सच है। कुछ सेकंड के लिए दोनों ने ना तो रोस्ट किया और ना ही बहस की। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, शायद बहुत देर तक। घूरना बंद कर, मायरा ने कहा। इंटरेस्टिंग बनना बंद कर, अयान ने जवाब दिया। बिफोर द मूवमेंट गेट टू रियल,
मायरा का फोन फिर से बज उठा। एक अननोन नंबर से मैसेज, तुम्हें ड्राइव को छूना नहीं चाहिए था, कुछ फैंस तोड़ने के लिए नहीं होती। मायरा के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। अयान ने तुरंत नोटिस किया। क्या हुआ? मायरा ने चुपचाप उसे फोन दे दिया। जब अयान ने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर जैसे गुस्सा था। लगता है हमारा हैकर कोई नौटंकी मंडली से है। ये मजाक नहीं है अयान, मायरा ने कहा। मुझे पता है, अयान ने कहा, लेकिन ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अयान सीरियस होकर धीमी आवाज में बोला, मायरा मेरी बात ध्यान से सुन, हम पर नजर रखी जा रही है। शायद हमारे ही किसी फैमिली का कोई मेंबर है। नाउ ग्रेट, मायरा अपने सार्कास्टिक अंदाज में बोली। तो अब मेरी जिंदगी एक डेली सोप बन गई है? करेक्शन, एक हिट सीरीज। अयान ने दांत दिखाते हुए स्माइल करते हुए कहा। यू आर इम्पॉसिबल, मायरा ने कहा, और तू एकदम जिद्दी स्टबबॉर्न। परफेक्ट टीम। अगले दिन चैरिटी गाला में दोनों नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। अगर नॉर्मल का मतलब है हॉल में एक दूसरे को घूरने के साथ सीक्रेट मिशन की प्लॉटिंग करना। अयान ब्लैक सूट में, उसे देख के लाइट भी जेलस हो जाए, क्राउड को देख रहा था। वही मायरा रॉयल ब्लू में एलिगेंट लग रही थी। वो अयान को नोटिस न करने का नाटक बहुत ही अच्छे से कर रही थी। हालांकि उसकी मम्मी की चिढ़ाने पर मायरा की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। आज तो अयान बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना? लोडेड गन ऐसी ही लगती है माताश्री। इवेंट के बीच में मायरा की कजिन बहन ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया कि पिछली रात एक आदमी उनकी प्रॉपर्टी के पास घूमता हुआ देखा गया था। और जब मायरा ने बॉलरूम के उस पार देखा तो उसने देखा कि अयान चुपचाप निकल रहा है, बालकनी की ओर जा रहा है। ऑफ कोर्स वो भी उसके पीछे चली गई, बिकॉज क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। लेकिन मायरा रायचंद को खुजली थी, वो चुपचाप बैठने के लिए नहीं बनी थी। मायरा ने देखा कि अयान नीचे देख रहा है जहाँ गार्डन में अंधेरा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मायरा ने धीरे से पूछा। सोच रहा हूँ, अयान ने कहा। क्या होगा अगर दो दुश्मन एक दूसरे पर भरोसा करने लगे तो? ज्यादा कुछ नहीं, मायरा ने कहा, दुनिया में तबाही मचेगी, बस इतना ही। इससे पहले कि अयान कुछ जवाब दे पाता, लाइट्स लपजप करने लगी। वही फिर से इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई और उस भयानक सन्नाटे में एक ड्रोन उनके पास से गुजरा। छोटा काला लाल चमकता कैमरा। अयान ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। टोल्ड यू, उसने गंभीरता से कहा, हम पर नजर रखी जा रही है। मायरा ने कहा, लेकिन कौन? अयान ने कहा, वो जो इस शो का उतना ही मजा ले रहा है जितना हम परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फियर, फ्रस्ट्रेशन और ऐसा जिसे वो अभी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड पूरा होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी और अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताओ और सब्सक्राइब भी कर लेना।